अजीज तलबा, मैथ्स सेकंड का फिफ्थ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी मुहद्दिदी इल्मे हिंसा का आज हम पार्ट सेकंड शुरू करेंगे। इससे क़ब्ल ये सबक हमने जमात नहुम में देखा था। उससे पहले कि हम सबक शुरू करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने अहबाब के साथ मुहद्दिदी इल्मे शेयर इंसान कीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम शुरू कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 9th में भी पढ़े थे। 9th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे तो वो तरसीम ग्राफ, तकरीबन वहां ग्राफ का पार्ट था उसमें। अब मैं जो है मुहद्दिदी इल्मे इंसान, अब ग्राफ के पार्ट में आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए बेटा, कि अगर किसी नंबर लाइन के ऊपर अददी खत के ऊपर अगर आपको दो नुकात दिए गए हैं, समझो कोई भी दो नुकात हैं, आपको मालूम है अददी खत में बीच में 0 रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है ना। ये हम डिटेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये -1 -2 सब वो इस तरीके की एक अददी खत है। यहाँ ए लिखे वाला है, यहाँ पर बी लिखे वाला है, और मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। डिस्टेंस ए बी ये आपको मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस ए बी कितना है, तो इसके दरमियान में कितने खाने हैं देख लीजिए, 1 2 3 4, है ना। इस तरह से डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 4। अब अगर आपको किसी ने पूछे कि भाई डिस्टेंस बी ए कितना है, तो वो भी 4 ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं रहता। ये इसकी बुनियादी बेसिक बातें हैं। फिर उसके अलावा एक चीज इस तरह से भी दी वाली थी, अगर आपको याद होगा, एक इसी तरीके की मैं यहाँ पर कुछ नाम ले लेता हूँ। और आपको अगर कोई ये पूछते हैं कि भाई डिस्टेंस, बगैर शक्ल का इस्तेमाल किए बगैर, शक्ल का इस्तेमाल मत करो, ये शक्ल मत लीजिए। ए का मोहद्दिद -2 है, आर का मोहद्दिद 1 है, एस का 3 है, इस तरह से दिया गया। और आपसे ये कहा गया कि डिस्टेंस एस आर कितना है, डिस्टेंस आर एस या डिस्टेंस एस आर, कुछ भी बोलिए आप, एक ही चीज होती है। तो वहां पर आपको ये बताया जाता है कि बड़ा मुहद्दिद माइनस छोटा मुहद्दिद, ये इसका फार्मूला था। बड़ा मुहद्दिद, अब आप देखेंगे किसको किसको देखेंगे, एस को और आर को देखेंगे। तो एस को भी देखिए और आर को भी देखिए। एस का मुहद्दिद कितना है, 3, तो ये बड़ा मुहद्दिद 3। और आर का मुहद्दिद यहाँ पर 1 है, छोटा है, एक छोटा अदद है, यहाँ पर माइनस फार्मूले में 1। तो डिस्टेंस एस आर या आर एस जो बोलेंगे, डिस्टेंस एस आर और डिस्टेंस आर एस, ये 2 आ जाता है। ये हालांकि ये 10th का पार्ट नहीं है, 9th का पार्ट है, लेकिन क्योंकि मुहद्दिद इल्मे इंसान से जुड़े हुआ है, और आपको जो मैं अगला फासले का ज़ाब्ता ही बताने वाला हूँ। अगला जो हिस्सा है वो फासले का ज़ाब्ता है। तो उसके लिए मैं ये आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूँ कि अगर आपके पास फिगर है तो उसके दरमियान के आप फासले गिन करके बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ए बी जो है, इसमें 4 फासले हैं, 1 2 3 4 बी तक। और अगर आपको आदाद दिए गए हैं, मुहद्दिद दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, यानी जैसा मैंने एस आर की मिसाल लेके बताया, एस का मुहद्दिद 3 है, बड़ा आदद है, और आर का मुहद्दिद 1 है, छोटा आदद है, तो 3 माइनस 1 2। देखो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आर और एस के दरमियान 2 ही फासले, 1 2, है ना। तो ये प्रैक्टिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं, ये हो गई बात। फिर अगर आपको नंबर लाइन पर, यानी कि एक्स महवर या वाई महवर, एक्स महवर एंड वाई महवर आर नथिंग बट द नंबर लाइंस, है ना। वो दोनों के दोनों जो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों भी अददी खत है, नंबर लाइंस है। तो उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट्स रहेंगे तो उसके बीच का डिस्टेंस आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने, लेकिन मैं ये थोड़ा सा खत्म कर दूं यहां से इनको, अगर जो है
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गई हमारे पास, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने के बाद में आपने कहीं पर भी दो नुकात लिए, कहीं पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद हमने कहीं पर भी दो नुकात लिए समझो। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी फिगर बना लेता हूं, आप जरा ध्यान दीजिए। इस तरह से सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और ये खड़ी वाली वाई एक्सिस है ना, इस तरह से है हमारे पास। तो अगर हम ये इस तरह से ले लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया और कहीं तो भी दूसरी जगह एक पॉइंट ले लिया, समझो यहाँ एक थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले लिया, है ना, कुछ भी हो सकता है। ये 4 है समझो, 1 2 3 4 5 इस तरह से रहते आपको मालूम है। तो ये -1, फिर ये सपोज -2 -3 इस तरह से होते हैं, और यहाँ पर एक, और ये जो समझो ये 2, इस तरह से कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जब इस तरीके के आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं बेटा, ये मैंने दिया यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, तो अगर आपको ये कहा जाए कि ये दोनों का दरमियान, ये अददी खत पर नहीं है, महवरों के ऊपर नहीं है, तो अब ये तिरछी है। देखो यहाँ पर मैंने लिया पॉइंट ए और मैंने यहाँ लिया पॉइंट बी, तो आपको ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आराम से मालूम हो सकते हैं, 4, -2, 4, 2, -2 नहीं +2, ये एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 2, और यहाँ पर देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स, इधर देखिए -2, इधर देखिए -2, है ना। तो बी के कोऑर्डिनेट्स भी मैं आराम से फिगर देख के, ग्राफ को देख करके बोल सकता हूँ -2 है। और मेरे से अगर किसी ने कहा कि ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, फासला कितना है मालूम कीजिए, तो इस तरीके के, और आपके पास फिगर भी नहीं है समझो, और 2 पॉइंट्स है। मैंने अभी बताया कि कौस के अंदर अगर 2 नुकात लिखे वाले रहे तो ये इसका ये मतलब रहता कि ये एक नुक्ता है, दिस इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए ये -2 ये भी ब्रैकेट के अंदर 2 अदद लिखे वाले हैं, तो आप इसे भी क्या कहेंगे कि ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी। तो जब भी पहचान ले आप, आपको जब भी इस तरीके का दिए गया है, ये मैंने 4, 2 लिया और बी जो है मैंने -2 लिया, तो मुझे ये कहा जाए ऐसा तरह इस तरीके का क्वेश्चन देख के कि ये ए और बी का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। अब ये कहाँ पर है, प्लॉट करते बैठना, गिनना, ये डिफरेंट थिंग है। तो इसके लिए एक आसान सा फार्मूला है। आसान फार्मूला क्या है, ए बी, इसको हम डिस्टेंस ए बी भी पढ़ेंगे। क्या डिस्टेंस ए बी का फार्मूला है, आप याद रखिए, अंडर रूट डिस्टेंस ए बी जी अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं इसको, फासले का जाब्ता, y2 - y1 होल स्क्वायर, इसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। याद है, फासले का जाब्ता, इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा इसको, डिस्टेंस फार्मूला। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आप याद रखें, डिस्टेंस फार्मूला। आप इस तरह से 2 पॉइंट्स लिख लें जो दिए हुए सवाल में पॉइंट्स है, ये ए एक पॉइंट है 4, 2 और बी दूसरा पॉइंट है -2 पहले पॉइंट के नीचे आप लिखें x1 y1 और दूसरे पॉइंट के नीचे लिखें x2 y2, समझ रहे। कॉमा से पहले जो अदद होता है उसको x बोलते हैं, कॉमा के बाद वाले अदद को y बोलते हैं। अक्सर बच्चे क्या गलती कर लेते, इसको x1 इसको x2 बोल देते, ये याद रहना बोल के मैं बता रहा हूँ, कॉमा से पहले जो अदद होता है उसे एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और कॉमा के बाद वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये पहला नुक्ता है इसलिए इसको x1 y1 बोल रहे हैं। इसको भी x1 y1 बोल सकते, तो कॉमा से पहले 1 लगाए तो कॉमा के बाद भी 1 ही लगाइए, कॉमा के पहले वाला x2 है तो कॉमा के बाद वाला y2 रहेगा, ये याद रखें आप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ए कुछ x1 y1 बोलना, आप बी को x1 y1 बोलिए, ए को x2 y2 बोलिए, चलेगा। लेकिन मैं फिर ये बात दोहराऊंगा
कि कॉमा से पहले x कोऑर्डिनेट होता है और कॉमा के बाद y कोऑर्डिनेट होता है। अगर आपने इसको x1 कहा है उसके बाजू वाले को y1 बोलिए, ठीक है। और ये जो वैल्यूज आपके पास आ गई है वो वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस। क्या फार्मूला है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अंडर रूट क्वांटिटी है ये याद रखें। अंडर रूट जजर में इस तरह से पढ़े, अंडर रूट या जजर में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, ये याद रख। अब मेरे पास x2 की वैल्यू कितनी है देखो बेटे, -2, और ये फार्मूले का माइनस ऊपर। और मेरे पास x1 की वैल्यू क्या है, 4 होल स्क्वायर प्लस मेरे पास y2 की कीमत क्या है, -2, फार्मूले का माइनस, ये फार्मूले। और मेरे पास y1 की वैल्यू क्या है, 2 होल स्क्वायर। आपको मालूम है अगर अलामतें एक जैसी है तो हम उसको मिला लेंगे, ब्रैकेट के अंदर दोनों की अलामत है, तो ये -6 हो गया उसका स्क्वायर प्लस फार्मूले में है ये दोनों ब्रैकेट के बीच का प्लस ये, और फिर इधर भी अलामतें एक जैसी है बेटा तो फिर इसको भी मिला लेंगे आप, तो ये -4 होल स्क्वायर है ना। अलामत एक जैसी रही तो मिलाते हैं इस तरह से। और उसके बाद 6 की दूसरी, -6 की दूसरी भी 36 होती, 6 की दूसरी भी 36 ही होती, 4 की दूसरी 16, 16 है ना। और ये दोनों को ऐड कर देंगे आप, 6 और 6 12 के 2, हासिल का 1, इस तरह से ये आ गया 50। अब 52 अगर इसके फैक्टर्स निकलते होंगे, 9th में पढ़े थे हमने, हाँ ये 9th में पढ़े हैं हमने फैक्टर्स, तो 13 चौक 52, इस तरह से 13 चौक, और 4 बाहर निकल के क्या बनेगा, 2, 13 किसका भी स्क्वायर नहीं है बोल के वो अंदर रह जाएगा। तो डिस्टेंस ए बी या खाली ए बी भी लिखे तो चलता, ये कितना आएगा 2√13। ये कितना आसान फार्मूला है देखिए। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज नंबर 5.1 में दिए गए हैं, मैं वो एक दिल से एग्जांपल लेके बता दिया आपको। एक्सरसाइज नंबर 5.1, दिस इज ऑन पेज नंबर 107। बहुत आसान है, आपको बराबर एक क्वेश्चन इंशाल्लाह इस तरीके का एग्जाम में आ सकता है। मैं एक बुक में का क्वेश्चन ले लेता हूँ साथ ही साथ। बुक में एक क्वेश्चन है A2,3 एंड B is 4,1। आपने साथ ही जैसी ये बोल यहाँ पर कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इस इन दोनों के दरमियानी फासला आपको मालूम करना है। ऐसे कई पेयर्स वहां पर दिए गए हैं, तो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है ना। इन दो नुकात का दरमियानी फासला आपको मालूम करना है। ए बी नाम है तो आप ए बी लिखे, अगर यहाँ पी क्यू नाम है तो पी क्यू इज इक्वल टू लिखिए, फार्मूला तो वही रहेगा, ए बी इज इक्वल टू, आप फार्मूला लिखेंगे जजर में अंडर रूट, क्या लिखेंगे बेटे जजर में, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फार्मूला याद करें, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और ये नुक्ते को x1 y1 बोले और दूसरे नुक्ते को x2 y2 बोले, कीमतें वही निकाल लें और ये कीमतें इसमें रख दीजिए। कीमतें रखने के बाद x2 कितना है देखो मेरे पास 4 माइनस फार्मूले का x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2, y2 is 1 माइनस y1, y1 is 3 होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, इस तरह से 4 में से 2 गए, 2 की दूसरी प्लस फार्मूले का आ गया ये, है ना। प्लस क्या का है फार्मूले का। अब ये 1 में से 3 गया, फिर ये -2 बचा, माइनस बचा तो जरा ब्रैकेट में लिख लीजिए, बड़े अदद की अलामत आ गई, 3 में से 1 गया, 2 बड़े अदद क्या, तो ये 2 की दूसरी जजर में 4, ठीक है। और -2 की दूसरी, -4 नहीं बोलना, -2 इंटू -2, मुरब्बा है वो, -2 इंटू -2, क्या मतलब है इसका, -2 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 4 होता है, ये याद रखें। तो निगेटिव याद रखने के लिए इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि किसी का भी मुरब्बा पॉजिटिव रहे, चाहे वो निगेटिव नंबर रहो चाहे वो पॉजिटिव नंबर रहो,
मुरब्बा जो है हमेशा मुस्बत हो। तो गलती से -2 की दूसरी -4 नहीं बोलेंगे, -2 की दूसरी भी +4 होती है। मैंने उसकी वजह यहाँ पर आपको बता दिया, आपके लिए ये वजह है। देखिए इसको ज़हन में बिठाइए। तो ये हो गया 2 बार 4, 2 टाइम्स 4 हो गया। ये 1 बार और 1 बार, कितने बार 4 है यहाँ पर लिखा है? 2 बार 4 है। क्यों मैं ऐसा लिखा? क्योंकि मैं अगर इसको 8 लिखता था, तो फिर मेरे को इसको 4 दूनी 8 तो लिखना ही पड़ता था, है ना? फैक्टर्स लिखना पड़ता उसके अज्जा। तो ये 4 बाहर निकल के 2 बनेगा और अंडर रूट 2, ठीक है? ये 2 किसी की भी दूसरी नहीं है बोल के वो अंदर ही रहे, 4 2 की दूसरी है बोल के वो स्क्वायर होने की वजह से वो बाहर निकल गया। ठीक है बेटे? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये है हमारा पेज नंबर 107, एक्सरसाइज नंबर 5.1। आपने इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करना है और इसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? जजर में x2 माइनस x1 कॉस की दूसरी जमा y2 माइनस y1 कॉस की दूसरी। याद कर लेना है, लिख के रखना है। इस तरह से इसको जब आप याद करोगे, इसके ऊपर बराबर एक क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क का एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। ये आपसे मैं ये क्लियर करूं क्या बेटे? ये मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। जल्दी से आप जो है ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, हम जो है इसको क्लियर करते हैं। अगला हिस्सा है डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर ही है। डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कोलिनियर है कि नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कोलिनियर पॉइंट है क्या? समझ रहे? यानी हम खती नुकात है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या है? हम खती नुकात। जो आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं वो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं आपको। मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाना चाहूंगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। ए ए है 1, -3 और यहाँ बी है 2, -5। देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये सी है -4, 7। देखो मैं डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल के ऊपर 2 क्वेश्चन करके बताया, बाकी उसमें टोटल वहाँ 6 क्वेश्चन है। तो आपने बाकी के क्वेश्चंस पेज नंबर 107 के ऊपर के करना है। उसका ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ये पूछा गया है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। ये दिए वाले 3 पॉइंट्स ए, बी, सी कोलिनियर है या नहीं है। ये हिस्सा हमको 9th में हुआ है। मैं बार-बार 9th का ज़िक्र करते रहता हूँ। देखो बेटा कोलिनियर यानी हमख़ती नुकात है कि नहीं है, ये कैसा पहचाने थे? देखो, मैं आपको एक शक्ल के ज़रिए बताता हूँ। ये हमख़ती नुकात है या नहीं है, कैसा देखना। एग्ज़ाम्पल, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल और यहाँ फिर डिस्टेंस फ़ॉर्मूले का वहाँ पर इस्तेमाल है कि एक ख़त पर समझो आपको कोई 3 नुकात दिए वाले हैं। हाँ? इस तरह से 3 पॉइंट्स आर गिवन टू यू ए, बी एंड सी। तो यहाँ जो है समझो मैंने फ़ासला दिया ये 2 सम, ये 3 सम और एसी का 5 सम दिया, है ना? तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, फ़ॉर्मूला इस तरह से बताया गया था कि डिस्टेंस AB, इसको डिस्टेंस पढ़ेंगे, प्लस डिस्टेंस BC इज़ इक्वल टू डिस्टेंस AC। यानी आपके पास जो 2 छोटे फासले हैं, 2 और 3, है ना? ये 2 और 3, ये ये जो डिस्टेंसेस है, इन दोनों को मिलाए तो ये बड़ा फासला आ रहा क्या? 2, 3, 5, है ना? 2 और 3 मिलाए तो कितना होता? 5। तो यहाँ पर अभी आप क्या करेंगे? AB भी मालूम करेंगे। देखो हमको AB की भी ज़रूरत है, BC की भी ज़रूरत है और AC की भी ज़रूरत है। तो जब ये 2 छोटे फासले मिलकर बड़े फासले के मसावी होते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट जो भी नाम रहेगा वहां पर उसके मसावी होते हैं, तो वो 3 नुकात हमखती होते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि बीच बीच में रहना, कभी ए बीच में हो सकता है, कभी सी दरमियान में हो सकता है ना?
तो इसके लिए क्या है, आपने पहले यहाँ पर ए बी भी मालूम कर लेना, डिस्टेंस बी सी भी मालूम कर लेना और डिस्टेंस ए सी भी मालूम कर लेना। तो हम क्या करेंगे, 3 बार डिस्टेंस फार्मूला मालूम लिखकर यहाँ पर पहले ए बी लेंगे, ए 1 कॉमा माइनस 3 एंड बी 2 कॉमा माइनस 5। इस तरह से लिख लीजिए आप। इसको x1 y1 लिखिए, इसको x2 y2 लिखिए। फिर आप डिस्टेंस फार्मूला लीजिए, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, आपकी अंडर रूट क्वांटिटी फार्मूला है आपके पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। याद हो जाना, मेरे साथ दोहराइए उसको दिल का दिल में, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये याद रखें आप। फिर इसको आप फिर जजर जैसे का वैसा लिख लीजिए। जजर में x2 की कीमत यहाँ पर 2 है, ये जरा सब्स्टिट्यूशन बराबर करें, और फार्मूले का माइनस है, और ये x1 की कीमत 1 है, प्लस ये दोनों के बाहर यहाँ पे प्लस है। फिर y2 माइनस 5, फार्मूले का माइनस, और इसमें एक माइनस आ गया, देखो माइनस 3। तो छोटा सा एक ब्रैकेट लेकर लिख लें आप, ये ख्याल रखें इस तरह से। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब 2 में से एक गया, एक की दूसरी, ऊपर का दूसरी आखिरी में करेंगे स्क्वायर टर्म, पहले नहीं करना। और ये -5 प्लस 3 है, यहाँ पर देखो -5 माइनस माइनस प्लस 3 हो रहा है। तो इस तरह से साइंस दूसरे ब्रैकेट में, ये एक की दूसरी तो एक हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पहले सब्सट्रैक्शन होगा, निकालेंगे इसको, बीच में प्लस है बोल के ऐड नहीं करेंगे, दोनों की साइंस अलग अलग है, अलामतें अलग अलग है। तो यहाँ बचे 2, और वो भी माइनस का 2 बचा। तो मैंने अभी जैसा बताया कि नेगेटिव साइन भी रहा तो स्क्वायर टर्म ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। तो ये 1 प्लस 4 होगा, 2 की दूसरी 4, माइनस 2 की दूसरी भी प्लस का 4। इस तरह से ये अंडर रूट 5 आ गया। अब 5 के कोई फैक्टर्स नहीं निकलते, ये हमारा पहला हिस्सा हो गया बेटे। ए बी इज इक्वल टू हमने जो लाए 5, ये हमारा पहला हिस्सा है, ठीक है, ये याद रखिए। अब हम फिर से फार्मूला लिखेंगे, फिर से फार्मूला लिखेंगे, अब बी सी मालूम करेंगे। हम अब क्या मालूम करेंगे यहाँ पर, अब बी सी मालूम करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, आप ध्यान दीजिए कैसा होता है, देखिए। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बी, बी लिखूंगा फिर से। मैं यहाँ ही x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन होके गलती के चांसेस है, इसलिए मैंने ये तरीका बनाया है, आसानी से आपकी समझ में आ जाए। ये 2 कॉमा माइनस 5, और सी एक बार लिखना ही पड़ेगा हमको। हम क्या मालूम कर रहे हैं, बी सी का डिस्टेंस, इसलिए बी और सी को फ्रेश लिख लिए, इसको x1 y1 लिख लिए, इसके नीचे इधर x2 y2 लिख लीजिए आप, और फिर ये फार्मूला लिखिए। अब बी सी लिखिए, फार्मूला लिखने का ए बी रहा तो ए बी लिखेंगे। अब ये एक फार्मूला क्या है बेटा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप बार बार दोहराइए और बार बार लिखते जाइए। फार्मूला लिखने में कोई कंजूसी नहीं करे। x2 क्या है यहाँ पर, -4, फार्मूले का माइनस डाल देना जब का जभी, और ये 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से टाइम खत्म होते जा रहा है, प्लस बाहर है, ये याद रखें। y की कीमत कितनी है, y2 की 7, फार्मूले का माइनस, और y1 की कीमत कितनी है, -5। छोटा सा ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिए, छोटा ब्रैकेट को क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर का स्क्वायर जैसे का वैसा। यहाँ पे दोनों की साइन एक जैसी है, मिलाएंगे, -6 होल स्क्वायर, बड़े अदद की अलामत, प्लस यहाँ पर 7 प्लस 5 हो रहा, देखो आप यहाँ पर क्या हो रहा, 7 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर। तो अगली स्टेप में आप यहाँ लिखेंगे 36, और यहाँ लिखेंगे 7 और 5 12 की दूसरी। 12 की दूसरी कितनी होती बेटे, किसको मालूम है ना, याद है, भूल गए? देखो याद रखना है। अगर किसी को कहीं स्क्वायर्स आपके दिमाग से निकल गए हैं, या आप जो है उसका रिवीजन नहीं किए हैं, तो जल्दी से जल्दी आज का आज वो पूरे स्क्वायर्स का रिवीजन करें। 12 की दूसरी 144 होती है बेटे, ठीक है। और ये 6 और 4 10 का 0, 80 का 1, ये 5 और 3 8, इस तरह से 180। तो फिर इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 180 को, आपको याद होना चाहिए 36 पंजे 180 लिखते हैं ऐसे। हाँ, ये मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया था आपसे। और 6 जजर में 5 बचा।
ये जो है BC। ये 9th में हमने एक जैसे रूट आना, इसमें रूट 5 है तो इसमें भी रूट 5 आना, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन होता। ये पॉइंट यहाँ पर यूज किया जा रहा है। हाँ, मैं इतना हिस्सा यहाँ का थोड़ा सा मेट देता हूँ, ताकि मेरे को जो है यहाँ पर थोड़ी सी लिखने के लिए जगह मिल जाए बेटे। लिखने के लिए मुझे जगह मिल जाएंगी ना, तो यहाँ पर अपन तीसरा हिस्सा करेंगे। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा होता है, मगर इसको बड़ा मत समझिए। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी। अब हमने ए बी मालूम कर लिए, हमने बी सी मालूम कर लिए। आप समझ गए होंगे कि अगला हिस्सा अब हम ए सी मालूम करेंगे। देखो, पहली जोड़ी ए बी 2 पॉइंट्स की, दूसरी जोड़ी बी सी, तीसरी जोड़ी पहले और तीसरे पॉइंट की। तो हम फिर यहाँ ए लिखेंगे। ए कितना है बेटा हमारा 1, -3, और सी कितना है -4, 7। तो ये तीसरा पॉइंट भी मालूम कर लेते हैं जल्दी से। देखो, ये खत्म होने वाला है टाइम, टाइम खत्म हो रहा है। x1 y1 x2 y2, और जैसे टाइम खत्म होगा ये बंद हो जाता बेटे। तो मैं AC की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ यहाँ पर। वही जजर में फार्मूला लिखेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। हाँ, और ये पूरा एकदम पूरा का पूरा मिट भी जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना उसकी। x2 मेरे पास -4 है, और माइनस फार्मूले का 1, फिर बाद में 1 ले लिया मैंने, और फिर प्लस y2 7, और माइनस फार्मूले का, और ये -3 होल स्क्वायर। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूँ बेटा। ये -5 का स्क्वायर, और इधर प्लस के बाद 7 और 3 10 हो रहा, 10 की दूसरी, और ये जो है हो जाएगा 5 की दूसरी 25, -5 की दूसरी भी 25 ही होता है, और 10 की दूसरी 100, और ये हो जाएगा 125। और 125 को हम लिखते हैं, हमने बहुत प्रैक्टिस की थी, है ना? 25 पंजे 125, फिर 25 बाहर निकल के 5, और जजर में बचेगा 5। इस तरह से ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, जिसको हम ए सी बोले। अब देखो, दोनों छोटे कौन है? ये 5 जजर में 3 छोटा है, और 1 जजर में 3 है। ये बाहर कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 रहता। तो 5 जजर में 5 में 1 जजर में 5 मिला है, तो 6 जजर में 5 हो रहा। तो यहाँ पर लास्ट में आप लिख के बता देना इसको, कि यहाँ पर आपको ए बी और ए सी की जमा करना है, क्योंकि ये √5 है, 1√5 है, और ये 5√5 है। ठीक है, 1√5 और 5√5, इस तरह से ये 6√5 है, और ये मसावी हो गया बी सी के। यानी ए बी और ए सी को मिलाने से बी सी हासिल हुआ। तो इसका मतलब ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। ए बी सी ये कोलिनियर है। ठीक है, ये हम खती नुकात है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हम खती हैं। और बीच में कौन है बोल के पूछे ना, तो जिन दोनों की आप जमा कर रहे दो, जो उसमें दोनों में कौन आ रहा, देखो ए, तो ए दोनों में बीच में है, ए बीच में है। ये नहीं पूछता जनरली, मैं फिर भी आपको हिंट बता दे रहा हूँ, याद रखिए कि दो जो छोटे रहते, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, इधर भी आ रहा ए, इसमें भी आ रहा ए बी में भी ए आ रहा, ए सी में भी ए आ रहा। तो ए जो है दरमियान में है, और बी और सी सिरे हैं। अगर आपको शक्ल बनाना ही पड़ा, तो आप उसकी इस तरह से शक्ल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शक्ल बना के बताता हूँ। अगर बनाना ही है तो इस तरह से आप बना के वहां पर लिख देना कि आपने ए को बीच में डाल देना। जो दोनों छोटे जिनको आप ऐड कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें देखो ए इसमें भी आया, ए इसमें भी आया। इस तरह से ए दरमियान में है, बी इधर है, सी इधर है। तो ये ए बी √5 आया, और ए सी 5√5 आया। इसलिए टोटल यहां से यहां तक ये 6√5 बी सी आ गया। इस तरह से ये इसकी शक्ल है, अगर बनाना ही पड़ा आपने को तो। हाँ, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, इसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, और ये हम खती नुकात बताने का तरीका है। याद रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने घर पे करना है। मेरी ये वीडियो बार बार देखकर आप समझ सकते हैं। देखो बेटे, ये दोनों में से एक क्वेश्चन, अगर आपको जो है खाली डिस्टेंस मालूम करना बोलेंगे, तो वो 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल आएगा। और जब आपको जो है ऐसे 3 पॉइंट्स देकर, यहाँ पर इस तरह से 1 2 ये 3 पॉइंट देकर, हम खती नुकात है या नहीं बोलिए, वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट,
तो आप जो है AB भी मालूम करना, BC भी मालूम करना, AC भी मालूम करना और उसमें से जो 2 छोटे हैं उनकी जमा करके देखना। अगर वो तीसरे के बराबर आती है तो हम खती है और अगर तीसरे के बराबर नहीं आती है तो हम खती नुखात नहीं है बोल के लिख देना। ठीक है? समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम यहाँ पर मीटिंग एंड करते हैं हमारी। चलिए, वेरी गुड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।